Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम 18th ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हर साल एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल योगा अवार्ड, या फिर आप कह सकते हो कि नेशनल लेवल पे ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल योगा डे पे। तो हम उस अवार्ड के एलिजिबिलिटी कंडीशन पे बात करेंगे। आपकी जो रेमिटेंस स्कीम होती है उस पर हमें बात करनी है। इसके अलावा अभी एशियन गेम्स, विंटर एशियन गेम्स कंक्लूड हो चुके हैं और मेडल टैली पे कौन सा देश टॉप पर चल रहा है, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया को कितने मेडल मिले हैं, इंडिया को मेडल मिले भी हैं या नहीं मिले हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर आज आपको वीडियो में मिल जाएंगे। अच्छा, वीडियो के एंड में ना एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है जी? तो अगर अभी तक आप लोगों ने करंट अफेयर्स देखना शुरू नहीं किया है या अपने दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ लिंक को शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विथ मिलिट्री एक्सरसाइज। तो एक बहुत ही जानी मानी मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां से हर बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में। तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका रिसेंटली 6th एडिशन स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। कहां पर होगा? माउंट फ्यूजी में होगा, 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में। 6th edition of India-Japan Joint Military Exercise Therm Guardian will be held at the Mount Fuji from the 25th of Feb to 9th of March. ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में होती है और मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। इसका पर्पस क्या होता है? दोनों देशों की मिलिट्री के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को या फिर बायलिटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। नाउ बात करते हैं माउंट फ्यूजी के बारे में, और ये जापान का हाईएस्ट माउंटेन आपको मिल जाएगा। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है 2013 में। और एक सेक्रेट साइट है, जैसे कि हम कैलाश मानसरोवर या कैलाश जो हमारा माउंटेन है उसको एक पवित्र तीर्थ स्थान हम कंसिडर करते हैं, वैसे ही जापान का भी एक पवित्र स्थान, एक सेक्रेट साइट आपको माउंट फ्यूजी मिली जाएगी। यहाँ पे जापान में अगर देखो तो 3 होली माउंटेन्स पाए जाते हैं, मतलब 3 धार्मिक माउंटेन्स। कौन कौन से हैं? एक माउंट फ्यूजी है, माउंट ताते और माउंट हाकू आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें याद रखना है कि धर्म गार्जियन का 6th एडिशन जापान में हो रहा है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में। क्लियर है? अब यहाँ पर एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज कोमोडो। एक्सरसाइज कोमोडो जो है, इसमें कई सारे देश, लगभग 39 कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें से एक देश हमारा प्यारा भारत है। तो इंडिया भी एक्सरसाइज कोमोडो में पार्टिसिपेट कर रहा है और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। अलग अलग देशों की जो नेवल फोर्सेस हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं और इसे ऑर्गेनाइज करने का काम इंडोनेशिया की नेवल फोर्सेस करती हैं। तो इंडोनेशिया की नेवी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपको 5th एडिशन देखने को मिल जाएगा एक्सरसाइज कोमोडो का। सिंस 2014 2014 से एक्सरसाइज हो रही है, 39 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस साल की थीम है मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया की तरफ से आईएनएस शार्दुल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस शार्दुल पार्टिसिपेट कर रहा है एक्सरसाइज कोमोडो में। कहां पर हो रही है? इंडोनेशिया में। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इंडोनेशिया की नेवी। क्लियर है? तो ये 2 एक्सरसाइज आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एशियन विंटर गेम्स के बारे में। 9th एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स कंक्लूड हुए हैं। कहां पर हुए थे? मैंने आपको पहले भी बताया है, चाइना के हर्बिन में आपको एशियन विंटर गेम्स देखने को मिले। ठीक है, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में। तो 9th एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स टुक प्लेस इन हर्बिन चाइना फ्रॉम 7th ऑफ फेब टू 14th ऑफ फेब 2025, प्रमोटिंग विंटर स्पोर्ट्स अक्रॉस एशिया। अब इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसे ऑर्गेनाइज करने का काम ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया करती है, जिसको सपोर्ट करता है इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन। इसमें 64 इवेंट्स 11 विंटर स्पोर्ट डिसिप्लिन में आपको देखने को मिले। मैंने आपको पहले भी बिनबिन एंड नीनी के बारे में बताया है। बिनबिन एंड नीनी टाइगर हैं जो कि मैस्कॉट थे एशियन विंटर गेम्स के। एशियन विंटर गेम्स का मोटो क्या था? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। अब यहाँ पे चाइना मेडल टैली पर टॉप पर है।
चाइना को 85 मेडल मिले हैं, जिसमें से 32 गोल्ड मेडल, 27 सिल्वर मेडल और 26 ब्रोंज मेडल है। तो 85 मेडल के साथ चाइना मेडल टैली पर टॉप पर है। चाइना के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर जापान, फिर कजाकिस्तान और फिलीपींस। ना बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया का परफॉर्मेंस पिछले सालों की तुलना में थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन स्टिल इंडिया को कोई भी मेडल नहीं मिला है। इंडिया की तरफ से 59 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इंडिया को कोई भी मेडल यहाँ पर नहीं मिला है, इस बात को भी याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ताइवान, थाईलैंड और फिलीपींस को पहली बार एशियन विंटर गेम्स में मेडल मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपकमिंग इवेंट्स। तो 2029 में जो एशियन विंटर गेम्स होंगे 10th एडिशन, उसको सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। पहली बार बेस्ट अफ्रीकन कंट्री होस्ट करने वाला है इवेंट को। तो सऊदी अरेबिया अपकमिंग या 10th एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स को होस्ट करेगा। तो अपकमिंग इवेंट से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी लोगों को। जब स्पोर्ट्स सेगमेंट की बात हो रही है तो एक और स्पोर्ट पर्सन के बारे में हम बात करेंगे, जिनका नाम है जैकब किपलिमो। ठीक है, ये है जैकब, जो कि युगांडा से हैं और एक एथलीट हैं। ठीक है, इनका नाम है जैकब किपलिमो, युगांडा से। और इन्होंने वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड बनाया है बार्सिलोना, स्पेन में। इन्होंने जो हाफ मैराथन है, जो कि 21.0975 किलोमीटर की मैराथन थी, इसको 56 मिनट 42 सेकेंड में कंक्लूड किया। और हाफ मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम इन्होंने बार्सिलोना में किया है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है अबाउट द जैकब कि किस कंट्री से है। युगांडा के एथलीट आपको मिल जाएंगे। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम से या फिर पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहां पर फ्री नोट्स वाले सेगमेंट में जाएंगे और डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोडेड होती हैं। आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन करके भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको कई और फायदे होते हैं, जैसे कि पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हो गए, हिस्ट्री का कोर्स, साइंस का कोर्स, अलग अलग टेस्ट सीरीज, अलग अलग बुकलेट्स, अलग अलग पीडीएफ, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मैंने रिसेंटली यहाँ पर एक बुकलेट लॉन्च की है, जिसका नाम है बैंकिंग करंट अफेयर्स मैगजीन जनवरी 2025। इसमें जनवरी मंथ की बैंकिंग थ्योरी और 100 एमसीक्यू कवर है, केवल 25 रुपए में अवेलेबल है। डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जनवरी मंथ की मंथली मैगजीन भी यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएगी। क्लियर है इतनी चीजें? डन। चलिए चलिए फर्दर स्टडी हम करते हैं और डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीव आरबीआई अप्रूवल टू एस्टेब्लिश ब्रांच इन द गिफ्ट सिटी गुजरात। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को अप्रूवल दे दिया है कि गिफ्ट सिटी गुजरात में यहाँ पे ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए ये अपनी नई ब्रांच को ओपन कर सकता है। ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आपको 101 ब्रांचेस गुजरात में देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एक नई ब्रांच जो कि ऑफशोर बैंकिंग ऑपरेशन के लिए है, गिफ्ट सिटी में ओपन की जा रही है बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टारगेट है कि Q2 F125 में 25% अपने ऑपरेशन को ग्रो करना है और 15,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करना है। गिफ्ट सिटी का फॉर्मेशन 2011 में हुआ था और ये फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए एक मार्केट, एक वर्क प्लेस है, जिसमें कई सारी कंपनीज, कई सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स की ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक तरीके से फाइनेंस सेंटर की तरह काम करता है गिफ्ट सिटी गुजरात। 2011 में इसको ओपन किया गया था और आरबीआई ने कुछ समय पहले इंडियन रेसिडेंट्स को परमिशन दी है टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट विथ इन गिफ्ट सिटी अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो यहाँ पर इस बात को हम समझते हैं, तो रेमिटेंस का केवल ये मतलब नहीं होता कि विदेशों में बैठा हुआ भारतीय इंडिया में पैसे भेज रहा है। ठीक है, राम है अमेरिका में बैठा है और वो अपनी वाइफ सीता को इंडिया में पैसा भेज रहा है, इसको हम डेफिनेटली रेमिटेंस कहते हैं। लेकिन इसे हम इनवर्ट रेमिटेंस के नाम से जानते हैं कि विदेश में बैठा हुआ भारतीय इंडिया में पैसे भेज रहा है। लेकिन कोई इंडिया में बैठा हुआ पर्सन भी तो विदेश में अपने रिलेटिव्स को पैसा भेज सकता है, उसे हम आउटवर्ड रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। तो रेमिटेंस इनवर्ड भी हो सकता है एंड आउटवर्ड भी हो सकता है। तो अब कोई इंडियन अगर फॉरेन कंट्री में बैठे हुए अपने रिलेटिव को अगर पैसा भेज रहा है, तो कई बार उसको करेंसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, करेंसी चेंज कराने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे केसेस के लिए ये जो भारतीय है, ये गिफ्ट सिटी गुजरात में
अपने फॉरेन करेंसी में, डॉलर में अपने अकाउंट को ओपन करा सकता है अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और इसमें कोई भी पर्सन लगभग 2.5 लाख एक्चुअली रुपए नहीं, 2.5 लाख तक के रेमेंट को कर सकता है। गुजरात की बात करें तो भूपेंद्र पटेल सीएम है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है, गांधीनगर कैपिटल है। नेक्स्ट है माजा ज्वाइन द बिलियन डॉलर क्लब एंड बिकम द थर्ड इंडियन ब्रांड टू अचीव दिस माइलस्टोन। अब यहाँ पर 2024 में माजा, जो कि कोका कोला की एक मैंगो बेवरेजेस ब्रांड आपको देखने को मिल जाएगी। माजा डेफिनेटली आप लोग ने इसे पिया होगा, एक कोल्ड ड्रिंक है। तो माजा ने 2024 में $1 बिलियन की एनुअल सेल को क्रॉस कर लिया है और इंडिया की थर्ड नंबर की ब्रांड बन गई है जिसने $1 बिलियन के एनुअल सेल को क्रॉस किया है थम्स अप एंड स्प्राइट के बाद। थम्स अप ने इस माइलस्टोन को अचीव किया था 2021 में और स्प्राइट ने अचीव किया था 2022 में। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में माजा 30th नंबर पे बिलियन डॉलर ब्रांड बन चुकी है बेवरेजेस की। ठीक है, माजा जो है इसकी शुरुआत एज अ मैंगो फ्लेवर ड्रिंक हुई थी पार्ले के द्वारा, पार्ले विस्लरी के द्वारा इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी। लेकिन बाद में कोको कोला ने इसे एक्वायर कर लिया, लिम्का को, थम्स अप को, सभी को कोको कोला ने एक्वायर कर लिया था 1993 में। क्लियर है। अब यहाँ पे रिलायंस का एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है जिसका नाम है कैंपा। तो यहाँ पे जो अपकमिंग आईपीएल सेशन होने वाला है उसके लिए अभी तक जो ब्रांड पार्टनर था वो थम्स अप था और थम्स अप को रिप्लेस किसने कर लिया है? कैंपा ने कर लिया है। ठीक है, तो कैंपा कोला रिप्लेस थम्स अप एज आईपीएल 2025 को प्रेजेंटेटर या को प्रेजेंटर। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट बेवरेजेस ब्रांड है कैंपा कोला और इसने रिप्लेस किसको किया है आईपीएल में? थम्स अप को किया है और 200 करोड़ रुपए की ये डील आपको देखने को मिल जाएगी। कैंपा के अलावा कुछ समय पहले एक और नया स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया था रिलायंस ने जिसका नाम था स्पिनर। और स्पिनर को रिलायंस के साथ साथ इसके को क्रिएटर है श्रीलंका के क्रिकेटर जिनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस जिसको शॉर्ट में बोला जा रहा है एशिया। तो एशिया जो एग्रीमेंट है वो इंडिया और यूएसए के बीच में है, मतलब इंडिया और यूएसए मिलके ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस यूडीए, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। अभी न्यूज देखते हैं। इंडिया एंड यूएसए अनाउंस ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस इनिशिएटिव फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, इट इज यूडीए। India is the first country with whom US has offered to work with a UDA technology। अब ये यूडीए टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? तो हम अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विलांस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिसका पर्पस है कि हमें मैरीटाइम किस तरीके से प्रोग्रेस करनी है, मैरीटाइम जो पायरेसी होती है उसको कैसे टैकल करना है, मैरीटाइम ट्रेडिंग के लिए पॉलिसीज बनानी है, मैरीटाइम प्रोडक्शन करना है इन द इंडो पैसिफिक एरिया। यही आपकी यूडीए टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं। एम टू स्केल इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन इन द इंडो पैसिफिक। यूडीए का मतलब है एक मैरीटाइम कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी बनाने के लिए। किस लिए? मॉनिटर एवरीथिंग अंडर द सी। अंडर द सी हम हर एक चीज मॉनिटर कर सकते हैं, टेररिज्म को रोक सकते हैं, पायरेसी को रोक सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हम खत्म कर सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज को भी हम यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं, रिवील कर सकते हैं। तो इंश्योर इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी इंटरेस्ट विद अपॉर्चुनिटी इन ब्लू इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसलिए आपको ये यूडीए टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिसमें अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सोनार और लिडार जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और इंडिया ने भी यहाँ पर अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को डेवलप किया जिसका नाम है माया, अमोघ और अदम्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक। आप लोग ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जरूर सुना होगा। आम आदमी पार्टी ने 2015 अक्टूबर 2015 में पहला दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी जो कि एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है दिल्ली एनसीआर एरिया में। और लगभग 546 मोहल्ला क्लिनिक आपको दिल्ली की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ चुकी है, आप सभी को पता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक का नाम हम चेंज कर देंगे और दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक का नाम रख के हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर करेंगे। ये अनाउंसमेंट रिसेंटली बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है और कहा इसमें जो भी डॉक्टर है, जो भी स्टाफ है वो कंटिन्यूसली काम करेंगे, उनकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर।
नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड 2025। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनाउंसमेंट किया है कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, नॉमिनेशन अप्लाई कर सकता है। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अनाउंस द ओपनिंग ऑफ nomination for the prestigious Prime Minister Yoga Award for 2025 edition of the International Day of Yoga। इसमें कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जिसने योगा के सेक्टर में डेवलपमेंट किया है, प्रमोशन किया है योगा का, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो अप्लाई कर सकता है, जिसमें 25 लाख रुपए प्राइज मनी होती है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी एज यहाँ पे 40 ईयर और ओल्डर है, वो यहाँ पे जिसने लगभग मिनिमम 20 ईयर्स तक योगा में स्पेंड किया है, योगा के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए, तो वो नॉमिनेशन फाइल भर सकता है। लेकिन नॉमिनेशन केवल एक ही कैटेगरी में होगा, या तो नेशनल लेवल पे होगा या तो इंटरनेशनल लेवल पे होगा। अब जो नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और फिर सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी किस इंडिविजुअल को यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और हमारे देश में फादर ऑफ योगा हम महर्षि पतंजलि को कहते हैं। क्लियर, इंटरनेशनल योगा डे पर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब और कुछ और न्यूज को हम डिस्कस करेंगे, फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले 18 यहाँ पे सॉरी 17 ऑफ फेब को हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे उसको एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले तो हमने सीखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ पर गए थे, अमेरिका। वहां पर वॉशिंगटन डीसी में जाके इनकी मुलाकात एलॉन मस्क से हो गई थी, और एलॉन मस्क ने स्टारशिप हीट शील्ड टाइल गिफ्ट किया है। फिर मध्य प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन रहा है जो कि जीसीसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा, अलग अलग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगा, 15 से ज्यादा आईटी पार्क बनाए जाएंगे, 5 एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन्स बनाए जाएंगे, जिससे टियर 2 सिटीज में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमी ग्रोथ हो सके। फिर गवर्नमेंट ने 100 रुपीज के कॉमरेटिव कॉइन को लॉन्च करने की बात की है टू ऑनर मोहम्मद रफी लेगेसी। महाकुंभ मेले में हमने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 300 सैनिटेशन वर्कर ने साथ में मिलकर गंगा नदी की सफाई की है। हमने 1000 से ज्यादा ई रिक्शा को यहाँ पे चलाया है। 10,000 से ज्यादा हैंड पेंटेड प्रिंटिंग, आपको जो हैंड पेंटेड प्रिंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। इंडिया ने साइन किया है पहला फर्स्ट एवर एलएनजी एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विद नेपाल, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेपाल को एलएनजी एक्सपोर्ट करने का काम करेगी। कहां से एक्सपोर्ट होगा? उड़ीसा के धामरा टर्मिनल से। फिर बीपीसीएल सेटअप कर रहा है इंडिया का पहला वेव एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट मुंबई में, इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर, जिसका नाम है इको वेव। फिर जेसी बोस ग्रांट स्कीम को लॉन्च किया गया है सीनियर साइंटिस्ट के लिए, जिसमें 25 लाख रुपीस पर ईयर 5 इयर्स तक ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर रिसर्च पर्पस। नेक्स्ट हमने बात की थी कॉन्स्टेंटाइन टेसोलास के बारे में, जो कि ग्रीस के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। जोतैम नाफत, ठीक है, जोथाम नाफत जो है वो बनाउतु के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तुलसी गबार्ड पहली हिंदू बन चुकी है जो कि लीड करेंगे यूएस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को। चाइना लॉन्च कर रहा है डीप सी स्पेस स्टेशन साउथ चाइना सी में, और चाइना 3rd नंबर की कंट्री है आफ्टर यूएसए एंड रशिया। फिर यूएई की अबू धाबी बेस्ड कंपनी ने 14 साल की एलएनजी सप्लाई डील साइन की है आईओसीएल के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। फिर यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हाईएस्ट पेड एथलीट बन चुके हैं। रजत पाटीदार आरसीबी के कैप्टन होंगे अपकमिंग आईपीएल के लिए। आईसीसी ने अपकमिंग जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसके लिए प्राइज मनी अनाउंस की है, और विनर की टीम को $2.24 मिलियन दिए जाएंगे। टाटा सन के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इनको यूके नाइटहुड टाइटल दिया गया है। फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 लिस्ट को पब्लिश किया है, जिसमें 19 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे, और इस बार एक नई कैटेगरी एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये आपको 12th एडिशन देखने को मिल जाएगा। वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया एंड पद्मश्री अवार्डी सुक्री बोमागोड़ा का कर्नाटका में निधन हो गया है, और इनका रिलेशन हलक्की फोक म्यूजिक से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने गोपीचंद हिंदुजा, जो कि हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है, उनकी बुक आई एम को लॉन्च किया है। अरुण सूर्य की भी बुक रिलीज हुई है जिसका नाम है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ठीक है, ये बुक को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। क्लियर हो रही है इतनी चीजें? अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता तो आप टेलीग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। डन? तो जल्दी से एक काम कर दो, शेयर कर दो लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके है जी। चलिए, फिलीपींस सेट टू एक्वायर $200 मिलियन आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया। तो फाइनली यहाँ पे फिलीपींस ने इंडिया के साथ $200 मिलियन की डील को साइन कर लिया है, और हमारा जो आकाश मिसाइल सिस्टम है, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको डीआरडीओ
डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है, इसको खरीदेगा, इसको प्रोक्योर करेगा, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये 25 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है और 60 केजी हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स 2009 से आकाश मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलर काइंड ऑफ डील, मतलब आकाश मिसाइल को प्रोक्योर करने की डील, फिलीपींस के अलावा अर्मेनिया से भी साइन हुई है। $230 मिलियन की डील है। फिर फिलीपींस आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा इसने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भी खरीदा था 2022 में। $375 मिलियन की वो डील यहाँ पर साइन की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे अवॉइड सेल के बारे में। तो रिसर्चर्स ने रिसेंटली एक नई ब्रेन सेल को डिस्कवर करने का काम किया, जिसका नाम है ओवॉइड सेल। ठीक है, ये ओवॉइड सेल जो है वो हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जो भी नई चीजें देखते हैं, नई चीजें सीखते हैं और पुरानी चीजें जो स्टोर हैं, उसमें डिफरेंशिएट करने में ये मदद करती है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट प्ले अ फंडामेंटल रोल इन द रोल इन द रिकॉग्नाइजिंग मेमोरी, द प्रोसेस बाय विच द ब्रेन डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यू एंड फैमिलियर ऑब्जेक्ट। तो हमारी मेमोरी के लिए ये नई ब्रेन सेल रिस्पॉन्सिबल होगी, जिसका नाम है अवॉइड सेल। ये एग शेप आपको सेल देखने को मिल जाएगी और इसकी डिस्कवरी ह्यूमन ब्रेन में की गई है। ह्यूमन ब्रेन के कहां पर? ह्यूमन ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट यहां पर मिल जाएगा, जिसको हम हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं। तो हिप्पोकैम्पस में, ह्यूमन के ब्रेन में, जो कि टेम्पोरल ब्रेन आपको देखने को मिलता है, वहां पर इस सेल की डिस्कवरी की गई है। ठीक है जी, ये नई चीज जैसे ही आप सीखेंगे, देखेंगे, उसको ट्रिगर करने में, उसे मेमोराइज करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, और अगर जो अल्जाइमर जैसी कंडीशंस हैं, उनकी सेल्स को भी आइडेंटिफाई करके अल्जाइमर जैसी बीमारियों को ट्रीट करने में भी ये कोशिका मदद करेगी। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब कुछ और बातें हैं, लेकिन हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में इसको कवर करेंगे। पहली न्यूज है, वेयर इज द 24 दिव्य कला मेला वीक ऑर्गेनाइज्ड। तो 24 नंबर का दिव्य कला मेला आपको जम्मू में देखने को मिल जाएगा। इसे ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसे ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। What is the new name has the BJP government planned for Delhi मोहल्ला क्लिनिक? तो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक का नया नाम क्या हो जाएगा? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। Which city will host the fourth South Asian Senior Athletic Championship from the 3rd of May to 5th of May? तो चौथा एडिशन साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर होगा? ये रांची में होगा। कहां पर होगा? रांची में, 3rd ऑफ मई से लेकर 5th ऑफ मई के बीच में, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में, जिसमें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव जैसी कंट्रीज के जो एथलीट्स हैं वो कम्पीट करेंगे। Which country will host the BRICS Leader Summit from 6 to 7th July? तो हम सभी को पता है कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राजील के पास है, तो ब्राजील ही इसको होस्ट करेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जैकब किप्लिमो, सीन इन द न्यूज, बिलोंग फ्रॉम युगांडा, और एक एथलीट आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, हाउ मच प्राइज मनी हैज बीन अनाउंस फॉर द विनर ऑफ द आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी? जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैं अभी लंबे सेशंस नहीं कर पा रही हूँ या ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। उसका रीज़न है कि मेरे हाथ में बहुत सीवियर इंजरी है। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो उतना ज़्यादा भी काम नहीं कर पाता, वो उतना मूव नहीं कर पाता, बिकॉज ये पूरा बर्न हो गया है मेरा हैंड। और लेग में भी लिगामेंट इश्यूज हैं, तो मैं बैठ कर ही क्लास ले पा रही हूँ। तो मैं जैसे ही रिकवर होगी तो हमारी नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज हो जाएंगे। तब तक आप करेंट अफेयर्स से और डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी मैं वीडियो बना पा रही हूँ उससे आप फिलहाल के लिए काम चलाइए। लेकिन हाँ, आने वाले समय में मैं स्टैटिक का भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगी। मैंने एक फैकल्टी से बात की है, वो आपको स्टैटिक पढ़ाएंगे। तो जैसे ही वो ऑन बोर्ड होते हैं हम आपका स्टैटिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।